ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है मंजीत बाउट एन आयरन सेफ फॉर रुपीज 12,160। मीन्स कि मंजीत एक आयरन सेफ यानी आयरन का यानी लोहे का अलमारी खरीदा। कितने का था? 12,160 रुपीज का। ओके, एंड पेड रुपीज 340 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन क्या कि जब वो अलमीरा खरीदा होगा तो उसे अपने घर पे या फिर दुकान पे ले जाने में उसको जो भी चार्ज लगा हो गया, यानी कि अगर वो पिकअप से या ट्रक से जैसे भी ले गया होगा तो वो तो फ्री में लेके गया नहीं होगा, उस पर उसको कुछ चार्ज लगा, है ना, तो वो होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। ओके, तो वो कितना लगा? 340 रुपीज लगे, यानी कि एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं ओवरहेड चार्ज। ये क्या है? जो एक्स्ट्रा चार्ज जो लगा, एक्स्ट्रा पैसा जो आपको देना पड़ा ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे, वो क्या हो गया? ओवरहेड, इसी को बोलते हैं। ओके, अब क्या है? देन ही सोल्ड। अब क्या किया? उसे वो बेचा। कितने में बेच दिया? 12,875 रुपीज में बेच दिया। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड हिज गेन परसेंट, है ना। तो यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि गेन परसेंट या लॉस परसेंट, क्योंकि यहाँ लिखा ही हुआ है कि गेन परसेंट, इसका मीन्स गेन ही हुआ है ना। तो बस इसे सिंपल क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। ओके, आइए देखते हैं। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो गिवन है, जैसे कि सीपी ऑफ आयरन सेफ, आयरन का जो सेफ है उसका कितना चार्ज है? रुपीज 12,160 रुपीज ये चार्ज है, यानी कि इसका प्राइस था। ओके, तो यहाँ पे आप ओवरहेड लिख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा उसके लिए, या फिर जो दिया वो वही लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे जो चार्ज लगा वही लिखता हूँ, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कितना लग गया है? 340 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है ये। ओके, तो अब यहाँ पे टोटल जो सीपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इस दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टोटल सीपी ऑफ आयरन सेफ, आयरन का सेफ जो है यानी लोहे का जो अलमीरा है उसका टोटल कितना हो जाएगा? सीपी। तो ये कितना है? 12,160 प्लस कर देंगे 340 को, है ना। अब इसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ये तो ये 0 हो जाएगा, 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 3 और 1 4 1 5 हो जाएगा, और ये 2 का 2 और ये 1 का 1, यानी कि इसका टोटल जो सीपी है, यानी कि टोटल इसने कितना खर्च कर दिया? 12,500। आई बस समझ में? जैसे आप ही है कि अगर मान लीजिए 10,000 रुपये का कोई सामान खरीद के लाए, ओके, अब उसको अपने घर पे ले जाने में 500 रुपये का खर्च हो गया, गाड़ी भाड़ा। ओके, अब अगर मान लें कि उस सामान को अगर आपको बेचना है, तो अगर आप 10,000 में लाए और 10,000 में ही बेच दिए, तो आपको यहाँ पे 500 रुपये का नुकसान हो गया कि नहीं लॉस? क्योंकि आप 500 रुपये चार्ज भी दिए थे गाड़ी भाड़ा, है ना। तो इसलिए अगर आप उस पर प्रॉफिट अगर कमाना चाहते हैं तो इसका मीन 10,500 टोटल सीपी था, यानी आपका जो खर्च हुआ 10,500, तो उससे ज़्यादा में आपको बेचना पड़ेगा, है कि नहीं। और अगर प्रॉफिट नहीं चाहते, आप चाहते हैं जो दाम मिला है वो दाम में ही बेच दें, है ना, तो 10,500 में ही आपको बेचना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो आपका जो टोटल खर्च हुआ है ना वही सीपी होता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, आयरन का प्राइस कितना है? 12,160 रुपीज, उस पर जो गाड़ी भाड़ा यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो 340 लग गया। तो यानी कि वो आदमी टोटल यानी मंजीत जो है वो टोटल कितना खर्च हो गया उसका? 12,500 रुपीज टोटल खर्च कर दिया वो। ओके, इसलिए ये टोटल सीपी ये है। तो इस क्वेश्चन को बनाने टाइम में ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, तो जो भी चार्ज है वो आप डायरेक्ट वो लिख सकते हैं, या फिर ओवरहेड लिख सकते हैं। ओवरहेड क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा खर्च होता है वो लिखा जाता है। आई बात समझ में? चलिए, और क्या इसमें गिवन है? तो ये टोटल सीपी हो गया। अब इसको बेच दिया, तो एंड एसपी जो गिवन है, एसपी ऑफ आयरन सेफ कितने में बेच दिया वो? 12,875 रुपीज में बेच दिया। ओके, तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि गेन परसेंट, इसका मीन्स गेन हो रहा है। और आप देखेंगे ये कितना है सीपी, यानी खरीदा 12,500 में, इतना खर्च किया, और उसको बेचा कितने में? 12,875। आप खुद से कंपेयर करके देख लें, खरीदा कम में और बेच रहा है ज़्यादा में, मीन्स कि यहाँ इसको गेन ही हो रहा है ना। तो कितना गेन हो रहा है? सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? गेन। देखते हैं कितना गेन हो रहा है। तो गेन यानी कि सीपी सॉरी एसपी, इससे माइनस कर देंगे सीपी को, तो एसपी कितना है? 12,875, और सीपी कितना है? 12,500। ओके, अब माइनस करते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा? ये 5 का 5 भी हो जाएगा, ये 7 का 7 हो जाएगा, और ये 8 है, ये 5 गया तो क्या बच गया? 3, और ये 2 2 और 1 1 0। तो टोटल 375 रुपीज़ का क्या हो गया? इसको गेन हो गया। आई बात समझ में? तो जब ये गेन हो गया तो गेन का ही परसेंट निकालना है हमें। तो क्या लिखेंगे? गेन परसेंट। क्या होता है गेन? जितना गेन हुआ वो लिखते हैं। 375 गेन हुआ, तो कितने में से कितना रुपया आप खर्च किए थे, या फिर मंजीत है यहाँ पे, तो मंजीत ने कितना रुपया खर्च किया था जिसमें 375 रुपीज़ का उसे
प्रॉफिट हो गया यानी कि गेन हो गया। तो खर्च कितना किया था? 12,500। ओके, तो यहाँ पे मैं वैसे सीपी होता है यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, है ना, लेकिन मैं बार बार यहाँ पे सीपी नहीं बोलता हूँ, इसलिए नहीं बोलता हूँ, है ना, क्योंकि आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़े, क्योंकि आप सीपी अगर याद करते रहेंगे तो भूल सकते हैं। लेकिन इस टाइप से अगर समझ लें कि जो प्रॉफिट अगर हो रहा है तो कितना खर्च किए थे उसमें से इतना प्रॉफिट हो गया, तो 12,500 खर्च किए उसमें से इतना क्या हो गया? गेन हो गया यानी कि प्रॉफिट हो गया। उसी तरह अगर लॉस भी रहता तो लॉस अगर मान लीजिए 375 लॉस हो गया, तो आप कितना खर्च किए थे जिसमें इतना लॉस हो गया। तो इस तरह से इसको फॉर्मूला को समझना है, तो फिर आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे गेन परसेंट था 325, क्या हुआ? गेन हो गया। तो कितना खर्च किया था जिसमें 325 गेन हुआ? तो 12,500 रुपीज खर्च किया था जिसमें 325 का उसे फायदा हो गया। तो गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? इंटू 100 करते हैं। जब भी परसेंटेज निकालना हो तो इंटू 100 करेंगे। ओके, बस हो गया ये। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब ये 5 से कैंसिल हो रहा है, करते हैं 5 टू 10 और ये 25 हो गया, तो 5 5 से 25, ये भी कैंसिल। यहाँ पे 37 है तो 5 7 से 35 होता है, 2 इधर आ गया तो 25 हो गया, तो 5 5 से 25 भी हो गया। ओके, अब क्या ये 25 और ये 75, तो 25 से ही कट करते हैं, 25 1 से 25 और 25 3 से 75। ओके, अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 3 है। इसका मीन्स क्या हो गया? 3% उसे गेन हुआ। आई बात समझ में? क्या पूछा था हमसे? गेन परसेंट। तो गेन परसेंट कितना है? 3%। सिंपल क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, रॉबिन परचेज एन ओल्ड कार फॉर 73,500। मीन्स कि रॉबिन क्या किया? एक ओल्ड कार खरीदा है, कितने का? 73 रुपीज 500 का। और क्या हुआ? ही स्पेंड रुपीज 10,300 ऑन रिपेयर। फिर क्या किया? ओल्ड कार था तो उस पर रिपेयर करने पे उसे कितना खर्च कर दिया? 10,300 रुपीज का उसने खर्च कर दिया रिपेयर करने में। एंड पेड 2600 फॉर इट्स इंश्योरेंस। और फिर उसका इंश्योरेंस भी करवाया। कितने का इंश्योरेंस किया? 2600 का, 2600 का वो इंश्योरेंस भी करवा दिया। तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन 4 में था। जैसे अलमीरा खरीदा, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज यानी कि गाड़ी का जो भाड़ा था वो भी लगा, तो टोटल सीपी हो गया। ओवरहेड चार्ज होता है, यहाँ भी वही है। ओल्ड कार खरीदा कितने का? 73,500 का। उस पर ओवरहेड यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज जो था वो क्या क्या हो गया? रिपेयर किया, उसका चार्ज है। इंश्योरेंस किया, उसका चार्ज है। तो इसका मीन्स टोटल सीपी सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि इसने, ये रॉबिन कितना टोटल खर्च कर दिया। तो जो टोटल खर्च होता है वही होता है उसका टोटल सीपी। फिर क्या किया? देन ही सोल्ड इट टू अ मैकेनिक। फिर उसने क्या किया? उसे एक मैकेनिक को बेच दिया। कितने में बेचा? 84,240 रुपीज में। ओके, तो अब क्या करना है? व्हाट वाज हिज परसेंटेज गेन और लॉस। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है कि उसे कितना गेन या फिर लॉस परसेंट हुआ। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा इसे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। ओके, तो आइए करते हैं इसे भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा क्या? सीपी ऑफ एन ओल्ड कार, यानी कि ओल्ड कार का जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 73,500 का ये कार था। ओके, अब इस पे क्या कर दिया? स्पेंड किया। अब डायरेक्ट ओवरहेड भी लिख सकते हैं। ओवरहेड लिख के बाकी जितना भी एक्स्ट्रा खर्च हुआ उसे प्लस करके और इसमें जो कार का जो प्राइस है उसमें ऐड कर देंगे। ओके, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आना चाहिए। अब जब समझ जाएंगे तो ओवरहेड लिख के लिख सकते हैं। ओके, चलिए तो लिखते हैं स्पेंड ऑन रिपेयर। रिपेयर पे कितना खर्च कर दिया वो? रिपेयर पे किया खर्च 10,300 रुपीज वो उसने रिपेयर यानी कि मरम्मत करने पे उसे लगा दिया। और किस पे खर्च किया? पेड फॉर इंश्योरेंस। किस पे? इंश्योरेंस पे खर्च कर दिया। कितना पेड किया इंश्योरेंस के लिए? 2,600 रुपीज का इंश्योरेंस करवा दिया। ये हो गया। तो इसका मीन्स ये हो गया कि टोटल कितना खर्च कर दिया उसने? टोटल सीपी ऑफ कार, यानी कि उस कार का अब टोटल जो खर्च हो गया वो कितना हो गया? यानी वो कार का प्राइस अब कितना हो गया? इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो 73,500 प्लस 10,300 प्लस 2,600, सबको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। करते हैं प्लस। जीरो जीरो, ये भी जीरो ही हो जाएगा। ये जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। ओके, ये 6 है यहाँ पे। 6 और 3 कितना होता है? 9 हो गया। और 9 और 5 14, तो ये 4 हो गया। ओके, अब यहाँ पे 2 है, ये 0 है और ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? फिर से ये 14 है तो 1 बाकी है, तो 2 1 कितना हो गया? 3 और 3 6 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 1 और ये 7 8 हो गया। मीन्स कि इसका जो टोटल सीपी था यानी कार का जो अब प्राइस है वो कितना है? 86,400। ओके ना, यानी कि कार का जो प्राइस हो गया 86,400 हो गया।
तो अगर इसे प्रॉफिट अगर हो रहा है तो इसको क्या करना होगा, ज्यादा में बेचना होगा इससे, है ना। और इसे कम में बेच दिया तो उसे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आई बात समझ में। तो देखते हैं कितने में बेच रहा है वो। तो इसका एसपी जो है, एसपी ऑफ कार, कार का जो एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 84,240। ओके, तो आप कंपेयर करेंगे हम, खरीदे कितने में, टोटल चार्ज 86,400 और कार को बेच कितने में दिया, 84,240। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, खरीदा ज्यादा में और बेच रहा है कम में। तो जब बेचा कम में, इसका मीन्स क्या हो गया, लॉस हो गया। आई बात समझ में। तो लॉस हो गया, तुम देखते हैं पहले कितना लॉस हुआ। तो ये लॉस इज इक्वल टू, तो लॉस का क्या फॉर्मूला होता है, जो एसपी यानी कि ज्यादा में से ही कम को माइनस करते हैं, तो ज्यादा एसपी है, सॉरी सीपी है, तो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, होगा ना। तो सीपी कितना है, 86,400, उसमें से एसपी को माइनस करना है 84,240 को। तो इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, करते हैं माइनस, ये जीरो का जीरो हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। ओके, 10 में से 4 गया तो 6, अब ये क्या बच गया 3, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, 6 है ये, तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 होगा। आई बात समझ में। और 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचा, यानी कि उसको कितना लॉस हो गया, 2,160 रुपीज का लॉस हो गया। आई बात समझ में। तो जब लॉस हो गया तो हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो लिखते हैं लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट क्या, कितना लॉस हो गया, पहले ये लिखना है, 2,160 रुपीज का लॉस हो गया। तो खर्च कितना किया था जिसमें इतना लॉस हो गया, तो टोटल जो खर्च था उसका वो 86,400 लॉस था। सॉरी, ये टोटल खर्च किया था कितना, 86,400, जिसमें से 2,160 रुपीज का लॉस हो गया इसे। आई बात समझ में। चलिए अब इसे कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं, इंटू 100 लिखते हैं, करते हैं कैलकुलेशन। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, चलिए पहले 2 से ही कैंसिल करते हैं, 2 वन सा 2 हो गया, और ये 0 देंगे तो 2 8 जा 16 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 का 0। ओके, यहाँ पे 2 4 सा 8 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया। फिर 2 से ही कैंसिल करते हैं। ओके, जैसे 2 5 सा 10 हो गया, 2 4 सा 8, 0 का 0 हो गया। फिर यहाँ पे 2 2 सा 4 हो गया, 2 1 सा 2 हो गया, और ये 12 हो गया, तो 2 6 सा 12 हो गया। फिर 2 से ही कैंसिल करते हैं, 2 2 सा, आपको जैसे कैंसिल करना है आप कर लेंगे, ये समझना है इसलिए मैं थोड़ा इसे कट कर रहा हूँ। 2 2 सा 4 हो गया, तो ये कितना हो गया 14, तो 2 7 सा 14, और ये 0 का 0 हो गया। फिर यहाँ पे 2 1 सा 2 हो गया, ये 0, और 2 8 जा 16 हो गया। ओके, अब क्या है, अब ये मैं 9 से कट करता हूँ, 9 से कट रहा है वैसे ये, जैसे 9 3 जा 27, ये 0 का 0। फिर यहाँ पे 9 1 सा 9, तो ये 1 आ गया तो 18 हो गया, तो 9 2 सा 18। अब ये 6 से कैंसिल हो रहा है ना, जैसे 6 2 जा 12, और 6 5 सा 30, तो क्या आ गया, ये 5/2 हो गया। तो अब इसे क्या करेंगे, ये तो टोटल कट नहीं रहा है, तो इसे या तो डेसिमल में ला सकते हैं या फिर मिक्स फ्रैक्शन में। तो वैसे मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखते हैं, 2 2 सा 4, 2 से डिवाइड कर रहे हैं 5 में, तो 2 2 सा 4 होगा, तो 5 में से 4 गया तो क्या बचा, 1 बचा, तो जो बच गया वो कहाँ जाता है, ऊपर। ओके, जिसे डिवाइड किया वो यही रहेगा। तो आंसर क्या हो गया इसका, 2 होल 1/2%। कितना आ गया, 2 होल 1/2%, इसका लॉस परसेंट है नहीं जी। बस इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाएंगे, जो ओवरहेड होते हैं उसको आप डायरेक्ट ओवरहेड लिख के, और जो भी चार्जेस हुआ एक्स्ट्रा उसको प्लस करके, और जो चार्ज है यानी कि सीपी है उसमें प्लस करके उसका टोटल सीपी निकालेंगे। ओके, और अगर नहीं समझ में आए तो जैसे मैंने डायरेक्ट लिखा है वैसे आप लिख सकते हैं। ओके ना, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि ये समझ में आ गई हो आपको, प्रैक्टिस करते रहिए तभी आपको समझ में आएगी।